नमस्कार दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर हमारे टॉपिक चल रहा था बाल विकास और बाल विकास की क्लास नंबर 7 में आज हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक विकास। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सामाजिक विकास। शिशुआवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के अंदर कैसे होता है सामाजिक विकास एक बालक एक शिशु का, मित्रों उसके बारे में आज हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। जो भी साथी पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लेलिस्ट के अंदर सभी क्लासें मिल जाएगी। एक एक क्लास आपको प्लेलिस्ट के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। और जो भी साथी आरटेट थर्ड ग्रेड एग्जाम 2022 राजस्थान में होना है, सेकंड ग्रेड एग्जाम राजस्थान में होना है, इनसे रिलेटेड ही मनोविज्ञान यहां पर करवाई जा रही है। तो इनकी क्लास मनोविज्ञान का संपूर्ण कोर्स आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएगा। वहां से नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर के साथ आपको प्रश्न उत्तर टॉपिक अनुसार वहां पर मिलेंगे। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हमारा टॉपिक रहेगा मित्रों सामाजिक विकास। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले बहुत सारे साथियों की यही मांग रहेगी कि सर यह सामाजिक विकास होता क्या है। तो कुछ परिभाषाएं मैं आपके सामने रखूंगा। इन परिभाषाओं से आपको पता चल जाएगा कि सामाजिक विकास किसको कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल तरीके से यहां पर आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा कि यह सामाजिक विकास आखिर होता क्या है। तो देखिए मित्रों, देखिए सोरेनसन के अनुसार देखिए सामाजिक वृद्धि तथा विकास से भाव है अपने आप के साथ तथा दूसरों के साथ भली भांति निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त करना। सामाजिक विकास की बात करें या सामाजिक वृद्धि की बात करें, किसे कहते हैं? खुद के साथ और खुद के साथ ही दूसरों के साथ जो भली भांति निर्वाह करने की योग्यता होती है, दूसरे व्यक्तियों के साथ बात करने का तरीका, उनके साथ रहने का तरीका होता है, उसी को क्या कहा जाता है? सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कहा था सोरेनसन ने। बात करें हरलोग की, हरलोग ने क्या कहा? सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने का नाम है। सामाजिक विकास क्या है? जो सामाजिक संबंध है उनके अंदर परिपक्वता प्राप्त करने का ही नाम है आपका सामाजिक विकास या सामाजिक वृद्धि। सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता ही सामाजिक विकास है। सामाजिक प्रत्याशा अनुसार क्या कहा गया कि व्यवहार करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? सामाजिक विकास कहलाती है। दोस्तों आगे देखिए फ्रीमेन व अन्य का विचार क्या कहा इन्होंने कहा सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो स्वयं को समूह में परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार डालना और एकता, मेलजोल और आपसी सहयोग की भावना के विकास में सहायक होती है। तो फ्रीमेन ने क्या कहा? सामाजिक विकास वह प्रक्रिया जो स्वयं यानी आपको खुद को आप खुद पर लागू कीजिए इनको, आप स्वयं को जो समूह है संगठन है उसकी जो परंपराएं, जो समाज की परंपराएं, जो रीति रिवाज है उनके अनुसार आप उनमें रहते हैं, उनमें मेलजोल बढ़ाते हैं, सहयोग की भावना का विकास करते हैं, इसी को कहा जाता है सामाजिक विकास। आगे देखिए रोसमोदे के अनुसार, रोस ने क्या कहा? रोसमोदे के अनुसार है सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास और उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प ही समाजीकरण कहलाता है। सहयोग करने वाले लोग, सहयोग करने वाले एक समाज के लोग जिनमें हम, मैं की भावना नहीं, हम की भावना, हम सब हम की भावना का विकास करें और उनके साथ जो काम करते हैं उनकी क्षमता का विकास करें तथा संकल्प लें समाजीकरण का। यही है आपका समाजीकरण। सारे वे टेलपोर्ड के अनुसार देखिए बालक के में समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ होती है, वह आजीवन चलती है। एक बालक या एक शिशु के अंदर समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? जब वह दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क करता है, उसी दिन प्रारंभ होता है और जब तक इस धरती पर वो रहता है समाजीकरण से जुड़ा हुआ रहता है। दोस्तों क्रो ने क्या कहा? जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक।
जब बालक जन्म लेता है उसको समाज या ना कोई समाज, दोनों से यानी समाज से उस समय उसको कोई मतलब नहीं होता है। समझे मित्रों, यह थी सामाजिकरण की, आपकी जो सामाजिक विकास है उससे रिलेटेड मुख्य परिभाषाएं। अब यहां से आपको यह समझ में आ गया होगा सामाजिक विकास है क्या। समाज स्वीकृत व्यवहार, समाज स्वीकृत व्यवहार, समाज के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो समाज के जो नियम कायदे कानून है उनके अनुसार आप रह रहे हैं, तो वही आपका सामाजिक विकास है। उनके अंदर आप उन्नति कर रहे हैं, आप सहयोग की भावना में उन्नति कर रहे हैं, नियम है उनमें उन्नति कर रहे हैं, तो यही होगा आपका सामाजिक व्यवहार। समाज स्वीकृत व्यवहार प्रतिमानों के सीखने की प्रतिक्रिया आपकी सामाजिक विकास कहलाती है। शॉर्ट के अंदर सामाजिक जो संबंध है उनमें परिपक्वता प्राप्त करना ही आपका सामाजिक विकास कहलाता है। दोस्तों आगे देखिए मित्रों, आगे क्या है, सामाजिक विकास गत्यात्मक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास गत्यात्मक प्रक्रिया है, समझ में आता है ये। अब देखिए सामाजिकरण क्या है, यह सामाजिकरण होता क्या है इसको समझिए। जब मनुष्य समूह का सदस्य बनता है, जब कोई मनुष्य कोई समूह है कोई समाज का सदस्य बनता है, जन्म लेता है, उसके आदर्शों के अनुसार कार्य करता है, तो जो समूह है, जो सदस्य है, जो समूह या हमारा समाज है, उसके अनुसार ही वो सदस्य क्या करेगा, कार्य करेगा, नियम रीति रिवाजों के अनुसार व्यवहार करेगा। वो सदस्य उसी समूह के, उसी समाज के अनुसार कार्य करेगा वो सदस्य, तो यही क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। दोस्तों अब हमने शुरू में बात की थी कि हम जो सामाजिक विकास है उसको पढ़ेंगे शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरा अवस्था के अंदर। तो देखिए शैशव अवस्था, शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। पहली परिभाषा है वो एक कथन है मित्रों क्रो एंड क्रो का, देखिए क्या है, जन्मजात शिशु यानी जन्म से जो शिशु होता है वो ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना असामाजिक प्राणी होता है, लेकिन इस अवस्था में वह अधिक समय तक नहीं रह पाता है। जब भी कोई बालक समाज में जन्म लेता है उस समय ना तो सामाजिक ना असामाजिक, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो क्या बन जाता है, सामाजिक बन जाता है। लंबे समय तक इस अवस्था में वह नहीं रहता है। तो देखिए 1 महीने का बालक, 1 महीने का बालक वह मानव की आवाज को नहीं पहचानता है। जो 1 महीने का बालक होता है वो मानव की आवाज को नहीं पहचानता है, लेकिन 2 महीने का बालक केवल मानव की आवाज को पहचानता है। अगर 1 महीने के बालक के सामने आप पशु पक्षी मानव की आवाजें रखेंगे तो वो उनको विभेद नहीं कर पाएगा, लेकिन 2 महीने का बालक मानव की आवाज पशु पक्षी की आवाज में विभेद करना प्रारंभ कर देता है। बात करते हैं तीसरे महीने का बालक, तो तीसरे महीने का बालक वह अपनी मां को पहचानता है। तीसरे महीने का बालक अपनी मां को पहचानता है, यानी सामाजिकता में प्रवेश कर चुका है। मां से संपर्क, सामाजिकता। आगे देखिए चौथे महीने का बालक, चौथे महीने का बालक शिशु अपने पास आने वाले व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखता है और यदि उसके साथ कोई खेलता है तो वह भी खेलता, वह मुस्कुराता है। 4 महीने का जो बालक होता है, अगर आप उसके पास जाओगे, 4 महीने का बालक घर में है तो आप उसके पास जाइए, वो आपको देखेगा, वो आपको देखेगा। अगर आप उसके साथ कुछ खेलने का प्रयास करोगे तो वो भी आपके साथ खेलेगा, आपसे मुस्कुराएगा। समझे मित्रों। बात करते हैं नेक्स्ट 5वें महीने की। 5वें व 6ठे महीने का बालक, 5वें व 6ठे महीने का बालक परिचित व अपरिचित व्यक्तियों को ध्यान से देखता है, वह पहचानने लगता है। जैसे ही 2 व्यक्ति जाएंगे, 5वें या 6वें महीने का जो बालक है, वे शिशु है, उसके पास एक परिचित है एक अपरिचित है, तो वो दोनों को ध्यान से देखेगा और जो परिचित है उसकी ओर वो नजरें गड़ाने लग जाएगा, जबकि अपरिचित की ओर वो कम देखेगा। मित्रों बात करें 7वें व 8वें महीने के बालक की, 7वें व 8वें महीने के बालक की, शिशु बोले जाने वाली आवाज का अनुकरण करता है। तो 7 या 8 महीने का जो शिशु है वो जो भी आवाज उसको सुनाई देती है उसका अनुकरण करने लग जाता है। दोस्तों 9वें व 10वें महीने का बालक शिशु किए जाने वाले व्यवहार का अनुकरण करता है। 7वें और 8वें महीने में अनुकरण कर रहा है वो आवाज का, और 9वें व 10वें महीने में किसका अनुकरण कर रहा है, वो व्यवहार का अनुकरण
कर रहा है दोस्तों। अब देखिए हम यहां पे 10वें महीने में आ गए। फिर देखिए 1 वर्ष का बालक मना किए जाने वाले कार्य को नहीं करता है। जैसे ही 1 वर्ष का बालक हो जाता है, उसको आपने किसी कार्य के लिए मना कर दिया है तो वो कार्य वह नहीं करेगा। 2 वर्ष का बालक, 2 वर्ष का बालक देखिए परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है और पारिवारिक कार्यों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष का बालक भागता दौड़ता परिवार के सदस्यों से मिलता रहता है, परिवार के जो भी कार्य होते हैं उनमें सभी के साथ वो भागीदारी निभाता है, यानी सभी के साथ रहता है दोस्तों। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 3 वर्ष का बालक। 3 वर्ष का जो बालक है वो शिशु गली के बच्चों के साथ खेलना प्रारंभ कर देता है। मतलब जब शिशु अपने परिवार से निकलकर किसी दूसरे परिवार, समाज, समुदाय के बच्चों के साथ गया है, उन शिशुओं के साथ गया, मतलब अब वो सामाजिक वातावरण में प्रवेश कर गया है। सामाजिकरण का प्रारंभ कहां से? जब वो गली के बच्चों के साथ खेलने लगता है, उसी दिन से उस बालक के अंदर सामाजिकरण का प्रारंभ हो जाता है 3 वर्ष के बालक में। देखिए आगे 4 वर्ष का बालक, शिशु का अवतार आत्म केंद्रित होता है। शिशु का अवतार है या व्यवहार होगा यहां पे, शिशु का व्यवहार आत्म केंद्रित होता है। 4 वर्ष का जो बालक है वो दोस्तों, उसे जो किंडर गार्डन विद्यालय है वहां पर भर्ती करवा दिया जाना चाहिए इस समय, जहां पर वह नए सामाजिक संबंधों की रचना करता है। 4 वर्ष का बालक। 5 वर्ष का बालक देखिए वस्तुओं का लेन देन, भाइयों की रक्षा का भाव, डींगे हाँकने यानी बहुत बड़ी बड़ी फेंकने, मित्र बनाना। अगर परिवार में आपके 5 वर्ष का बालक है आस पड़ोस में, तो उसके पास बैठिए, अगर आप उसको कोई वस्तु देंगे तो वो ले लेगा, उससे कोई मांगेंगे तो और भी आपको दे देगा। समझे मित्रों? अगर उसका छोटा भाई या छोटी बहन है तो उसके साथ आप ऐसे ही कुछ करेंगे व्यवहार जिससे वो उसको बचाने का प्रयास करेगा मित्रों। डींगे हाँकना यानी कि वो आपको आएगा, आपको कुछ भी बोलकर चला जाएगा, जो हकीकत नहीं है वो चीज भी आपको बोलकर चला जाएगा, और नए नए मित्र बनाना वो प्रारंभ कर देता है दोस्तों। तो यह है शेषवा अवस्था में एक शिशु, एक बालक का सामाजिक विकास। अब जो शेषवा अवस्था है, इसके बाद चलते हैं हम बाल्यावस्था के अंदर। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। देखिए मित्रों, बालक में सामाजिकता का सर्वाधिक विकास होता है बाल्यावस्था में। बालक के अंदर सामाजिक जो विकास है ये सर्वाधिक किस अवस्था में? बाल्यावस्था के अंदर होता है दोस्तों। जैसे कैसे कैसे? सहयोग करना, उत्तरदायित्व निभाना, बड़ों का सम्मान करना, अति संवेदनशीलता या सामाजिक सूझ, इन सभी का विकास बाल्यावस्था में होता है। तो पहला क्वेश्चन, सामाजिक विकास कौन सी अवस्था में सर्वाधिक? बाल्यावस्था में। आगे देखिए, टोली का सदस्य बन जाना। एक टोली का सदस्य बन रहा है वो, मतलब सामाजिक विकास हो रहा है उसका। समूह समायोजन या समूह के प्रति वफादारी, समूह के प्रति बहुत वफादारी बाल्यावस्था में बालक दिखाता है, मतलब वो सामाजिक विकास उसका हो रहा है दोस्तों। सुझाव ग्रहण करने की प्रवृत्ति, मतलब सामाजिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक सूझ का विकास, समाज के बारे में क्या सूझ है, इसका विकास बाल्यावस्था में होता है। नेता बनने की इच्छा, वास्तविक जगत से संबंध, वास्तविक में वो नेता बनने की, कि जो भी बालक उस समूह में उनका लीडर बने, वो लीडर बनना मतलब सामाजिकता है, सामाजिक विकास हो रहा है बालक का इसमें। नेता बनने की इच्छा, समझे मित्रों? तो नेता बनने की इच्छा किसमें होती है? बाल्यावस्था में। सुझाव व ग्रहणशीलता की आयु 7 से 8, 7 से 8 वर्ष का जो बालक होता है वो सुझाव देता है खुद और ग्रहण भी करता है। आगे देखिए, आगे बाल्यावस्था का बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेता है। सही बात है, बाल्यावस्था का जो बालक है वो प्राथमिक विद्यालय में जाता है 6 साल के बाद, जिसके कारण सर्वप्रथम वह स्वयं को नए वातावरण में समायोजित करता है। जब तक वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, इससे पहले वो अपने परिवार के साथ ही रहता है, और जैसे ही वो प्राथमिक विद्यालय के अंदर प्रवेश लेता है तो उसको एक नया वातावरण, एक नया समाज मिल जाता है विद्यालय के रूप में दोस्तों। अब देखिए, इसके बाद में विद्यालय के क्रियाकलापों में भाग लेता है, जिससे उसके सामाजिक व्यवहार में उन्नति देखी जाती है। वो बालक विद्यालय के अंदर जो क्रियाकलाप होते हैं, खेलकूद होते हैं,
जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उनमें भाग लेता है, जिससे उसके क्या बढ़ते हैं, सामाजिक व्यवहार में उन्नति बढ़ती है। मित्रों आगे देखिए, बालक का सामाजिक विकास सबसे ज्यादा क्रीड़ा समूह, खेल का मैदान के कारण विकसित होता है। तो बालक का सर्वाधिक सामाजिक विकास कहां पर होता है, खेल के मैदान में होता है। खेल के मैदान में उसको हर प्रकार के व्यवहार, हर प्रकार के समाज, हर प्रकार के बालक वहां पर मिलते हैं। दोस्तों बाल्यावस्था का बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, लेकिन उसकी परिहास करने की प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता है। दोस्तों अब देखिए मित्रों, यहां पर बाल्यावस्था का बालक अपने विद्यालय व परिवार व और आस पड़ोस के व्यक्तियों के बारे में कोई गोपनीय बात का पता करना चाहता है और उसको सबके सामने बताकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। अगर आपके बाल्यावस्था में बालक है, अगर उसको आपके बारे में कोई ऐसी न्यूज मिल गई है, गोपनीय न्यूज, गोपनीय बात पता चल गई है, तो फिर जाएगा वो परिवार में सभी के साथ बैठेगा और जैसे ही आप वहां पर आएंगे आपके सामने पूरे परिवार को वो बात बताएगा, पूरे समाज के सामने भी बता सकता है, वो बात बताएगा और फिर वो अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस करेगा कि जैसे कोई चुनाव जीता हो उसने। दोस्तों यौन विरोध 8 वर्ष में यौन विरोध प्रारंभ कर देता है बालक 8 वर्ष की उम्र में। समलैंगिक रहता है, इसमें समलैंगिक मित्रता, यौन विरोध होता है। दोस्तों यह था बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मित्रों किशोरावस्था के अंदर सामाजिक विकास। पहला है आपका जटिल सामाजिकरण की अवस्था। सबसे जटिल अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसमें कोई बालक सामाजिक विकास कर पाता है, समाज का सदस्य बन पाता है किशोरावस्था के अंदर। तो जटिल सामाजिकरण की अवस्था किशोरावस्था। सामाजिक चेतना का विकास, समाज में स्थान का ज्ञान, सामाजिक चेतना, एक बालक का समाज में क्या स्थान है, इस अवस्था किशोरावस्था के अंदर उसको पता चल जाता है। दोस्तों लिंग चेतना मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, किस अवस्था में, जो समलिंग है, समलिंग के प्रति आकर्षण तो होता है आपके बाल्यावस्था में और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है किशोरावस्था के अंदर। सामाजिक परिपक्वता, सामाजिक परिपक्वता, बड़ों के सम्मान व्यवहार, सामाजिक परिपक्वता मतलब जो बड़े व्यवहार करते हैं उसी प्रकार का व्यवहार किशोरावस्था का बालक है वो करता है। जो 12 से 18 या 19 वर्ष का बालक होता है वो आपका बड़ों की तरह व्यवहार करता है और बड़ों की तरह दिखना चाहता है। समाज सेवा की भावना, समूह के प्रति वफादारी, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था के बालक में समाज सेवा की भावना होती है, समाज की सेवा करना चाहता है, कोई कष्ट में है तो उसकी सेवा करना चाहता है वो, मतलब अगर किसी की सेवा कर रहा है मतलब सामाजिक विकास उसमें है। दोस्तों समूह के प्रति, जिस समाज में या जिस समूह का वो सदस्य है उसके प्रति किशोरावस्था का बालक बहुत ही सक्रिय मतलब बहुत ही वफादार रहता है। दोस्तों सामाजिक रुचियों का विकास होता है, कौन कौन सी, जैसे मित्र बनाना, नेतृत्व, नेता बनना, नेतृत्व करना, समाज सेवा करना, वीरगाथा, स्काउटिंग, ललित कला, इन सभी का विकास किशोरावस्था में होता है बालक के अंदर। जो सभी आपकी ये जुड़ी हुई है, जो ये रुचियां हैं, सभी की सभी आपकी सामाजिक या समाज से जुड़ी हुई है। आगे देखिए मित्रों, आगे है नेतृत्व के गुण का सर्वाधिक विकास होता है। नेतृत्व गुण है, इसका सर्वाधिक विकास किसमें होता है, आपके सर्वाधिक विकास। हाँ वैसे बाल्यावस्था में भी आपको नेतृत्व गुण का विकास मिला था, लेकिन किशोरावस्था में सबसे ज्यादा एक बालक नेता बनने की योग्यता, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है, जो आपके समाज से जोड़ने लायक है। स्वयं के समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है। जो बालक है, ये 5 बालक है, अगर इनका ये एक समूह है, ये समूह है, तो इनमें से सभी इस समूह के क्या है, सक्रिय सदस्य हैं। क्या है, सक्रिय सदस्य हैं, वफादार सदस्य हैं। उसके स्थिति व महत्व की अभिलाषा, समाज में उसकी क्या स्थिति है, क्या उसका महत्व है, इसकी किशोरावस्था के बालक को क्या रहती है, अभिलाषा रहती है। किशोरावस्था के बालक को आप देखेंगे तो उसको अपने माता पिता से मतभेद मिलेगा, वो कुछ अलग सोचेगा, उसके माता पिता की उसके इस बारे में सोच अलग रहेगी, क्योंकि किशोरावस्था का बालक खुद को तो प्रौढ़ यानी
खुद को बहुत श्रेष्ठ समझता है, लेकिन वो उस पीढ़ी तक पहुंचा नहीं होता है दोस्तों। आत्मरक्षा पाई जाती है लड़कियों में ज्यादा। आत्मरक्षा किसमें पाई जाती है? लड़कियों की ज्यादा होती है दोस्तों, किशोरों की यानी लड़कों की कम। किशोर और किशोरियां एक दूसरे के सामने अपनी श्रेष्ठ वेशभूषा और श्रृंगार के साथ उपस्थित होते हैं। अगर कोई किशोर है तो वो किशोरियों के साथ, अगर किशोरी है तो किशोरों के साथ वो श्रेष्ठ वेशभूषा श्रेष्ठ श्रृंगार के साथ जाना चाहती है। वो यह दिखाना चाहती है कि मैं यहां पे कैसी लग रही हूं। समझे मित्रों? आगे देखिए, लैंगिक रुचियां, प्यार क्या है, लैंगिक संबंध क्या है, इत्यादि के बारे में जो ये है, ये विकास किशोरावस्था के बालक में देखने को मिलता है। आगे देखिए मित्रों, किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में और कार्यों में असफलताओं के कारण उसके सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। किशोर के सामने बहुत सारी चिंताएं होती है, उनके कारण उसमें बाधा, बहुत सारी चिंताएं रहती है, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें किशोर क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। तो इन चिंताओं के कारण उनका जो किशोर का जो सामाजिक विकास होता है, यह अवरुद्ध जरूर होता है किशोरावस्था के अंदर दोस्तों। अब यहां पे एक क्वेश्चन है जो बन सकता है, आपके नोट लगाकर लिखा गया है, वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापन। वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापन यानी एक बालक है, उसका कितना सामाजिक समाज के अंदर विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, सामाजिक परिपक्वता उसमें आई है, इसका मापन करने का तरीका देखिए। डॉक्टर एडलर डोल ने इसका निर्माण सामाजिक व्यवहार का मापन करने के लिए किया। इसमें 117 सामाजिक क्रियाओं का मापन होता है जो किशोरावस्था से संबंधित है। तो मित्रों, जो वाइनलैंड सामाजिक परिपक्वता मापन है, 117 क्रियाएं इसमें सम्मिलित है, जो सामाजिक क्रियाएं हैं सभी की सभी, और ये सभी क्रियाएं आपके किशोरावस्था से संबंधित होती है। तो यह था सामाजिक विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में। अब मुख्य रहता है कि जो सामाजिक विकास है इसको प्रभावित कौन करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक मित्रों। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है वंशानुक्रम। कैसे करता है? क्रो एंड क्रो ने कहा था, बालक की पहली मुस्कान वंशानुक्रम की देन है। वंशानुक्रम की अगर बालक की पहली देन है, पहली मुस्कान, मतलब वंशानुक्रम है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, एक बालक का जो शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, यह सामाजिक विकास को अवरुद्ध या प्रभावित करता है दोस्तों। संवेगात्मक स्वास्थ्य, देखिए क्रो एंड क्रो ने कहा था, सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। मतलब अगर संवेगात्मक विकास कम हुआ है तो सामाजिक विकास भी कम होगा, अगर संवेगात्मक विकास अधिक हुआ है तो सामाजिक विकास भी क्या होगा? अधिक होगा। परिवार का प्रभाव कैसे? सर्वाधिक प्रभावित करता है परिवार, और शुरुआती सामाजिक विकास का आधार भी परिवार होता है मित्रों। जैसा परिवार वैसा ही उसमें सामाजिक विकास होता है दोस्तों। पेस्टोलॉजी ने देखिए, बच्चे का पहला स्कूल क्या है? परिवार। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने कहा था कि बच्चे का पहला परिवार बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार ही होता है। आगे देखिए, पांचवा है शिक्षक व विद्यालय का प्रभाव। ओटावे ने विद्यालय को सामाजिक आविष्कार कहा है। विद्यालय में सर्वाधिक सामाजिक आविष्कार होता है बालक का। तो शिक्षक हो चाहे विद्यालय हो, यहां पर बालक के जो सामाजिक विकास है इस पर बहुत प्रभाव इनका पड़ता है। लिंग का प्रभाव, लड़कियां ज्यादा सामाजिक होती है। लड़कों या लड़कियों की अगर हम बात करें कि इनमें से कौन ज्यादा सामाजिक है, तो लड़कियां ज्यादा सामाजिक होती है, लड़के बहुत ही कम सामाजिक, यानी बहुत कम तो नहीं, लड़कियों से कम सामाजिक होते हैं। सिनेमा व साहित्य का प्रभाव, समाज है, हमारे समाज के जो रीति रिवाज है उन पे सिनेमा फिल्में देखते हैं आप, मूवी देखते हैं आप, और जो साहित्य अगर आप पढ़ते हैं तो उनका प्रभाव आपको वहां पर देखने को, आपके समाज में अगर कोई बालक है जो ज्यादा फिल्में देखता है तो उसके आपके समाज के रीति रिवाजों से उसके कुछ अलग रीति रिवाज आपको देखने को मिलेंगे। खेलकूद, खेलकूद का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और खेलकूद के द्वारा ही सर्वाधिक जो सामाजिक विकास है यह होता है दोस्तों। देखिए स्किनर व हेरीमैन, खेल का मैदान बालक के सामाजिकरण का निर्माण स्थल है। खेल का मैदान ही सामाजिकरण का निर्माण स्थान होता है मित्रों।
आगे देखिए समूह का प्रभाव। अब जो समूह है, अगर ये 5 बच्चों का समूह है, ये बहुत ही सामाजिक है सभी के सभी, और ये एक नया आया है बालक और नया जुड़ा है, तो ये भी इनकी तरह बहुत ही सामाजिक होगा। अगर ऐसा होता है कि ये 5 बालक है, इनमें सामाजिकता बहुत कम है, और इनमें नया जो बालक जुड़ता है तो वो कितना भी सामाजिक हो, लेकिन उसके समूह के बाद, समूह में जुड़ने के बाद वो भी बहुत कम सामाजिक हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अरलोग ने क्या कहा, समूह के प्रभाव के कारण बालक सामाजिक व्यवहार का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करता है। अगर समूह में जो बालक पहले जुड़े हुए हैं वो अच्छे सामाजिक व्यवहार वाले हैं, तो नया बालक, जो भी नए बालक जुड़ेंगे वो भी अच्छे सामाजिक व्यवहार वाले बनेंगे दोस्तों। और 10वां देखिए, पालन पोषण की विधि का प्रभाव। कैसे मित्रों, अत्यधिक लाड प्यार वाला बालक एकांतवासी बन जाता है। अगर एकांतवासी बन गया तो उसमें सामाजिक विकास बहुत कम होगा। सामाजिक विकास उसी का होगा जो समाज के बीच में रहेगा दोस्तों। तो यह था हमारा बाल विकास के अंदर सामाजिक विकास। कैसी लगी मित्रों आज की क्लास आपको? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक, शेयर और जो भी नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।